हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुपद के दूसरा क्लास लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले बहुपद को जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्लास पढ़े थे उस पर आधारित बोर्ड पर 4 प्रश्न हैं। इसमें मेरा कहना है कि देखिए आपने कितना सीखा। कल जो आपको वीडियो डाला गया था पार्ट फर्स्ट, जो लोग देखे हैं उसमें पता चलेगा कि ये पार्ट फर्स्ट जो लोग देखे हैं उसका 5 में 5 सही होने चाहिए। वीडियो रोककर सबसे पहले आप ये पांचों प्रश्न के उत्तर अपने मनन कर लीजिए या तो लिख लीजिए, फिर हम देखिए बताते हैं पांचों प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बहुपद x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में घात क्या है। देखिए घात पूछ रहा, तो हम बताए थे किसी भी बहुपद का घात जो होता है चर राशि पर अधिकतम मान होता है। तो देखिए इसमें चर राशि क्या है, x है, x है, x है। जैसे आपको लिखा हुआ है x पर पावर 4, 3x स्क्वायर, 6x और प्लस 6, इसका पूछ रहा है घात। तो सबसे पहले देखिए चर राशि इसमें क्या है, तो चर राशि x है और x पर सबसे अधिकतम घात क्या है, x पर सबसे अधिकतम पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ नहीं कुछ तो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए ऑप्शन में 2, 7, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद 20 में घात क्या है। तो देखिए बहुपद 20 जो बहुपद है ये अचर बहुपद है, इसमें चर राशि नहीं है और अचर बहुपद का घात 0 होता है। कैसे, तो आप देखिए हम 20 को लिख सकते हैं 20 x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो हम 20 को तो लिख सकते थे ना, 20 को हम लिख सकते थे 20 गुना 1 और 1 को लिख सकते थे x पर पावर 0। तो देखिए चर राशि x और x पर घात कितना है, 0 है। तो देखिए अचर पद है, तो अचर पद में हमेशा घात क्या होता है, 0 होता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बोर्ड पर तीसरा प्रश्न देखिए आपको, बहुपद 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। देखिए बहुपद क्या है, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, ये बहुपद है। इसे पूछ रहा है x स्क्वायर के गुणांक क्या होगा। तो आप देखिए x स्क्वायर यहाँ है, इसके गुना में क्या है, 6 है और प्लस 6, ये कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो x स्क्वायर के गुणांक में 6, तो देखिए 6 है, उत्तर क्या 6 हो जाएगा। यही पूछता अगर x स्क्वायर के गुणांक अगर बात किया तो x स्क्वायर के गुना में 6 था, 6 और माइनस चिन्ह लगा रहा था, ये प्लस 6 को 6 कह सकते हैं। अब यही पूछता x क्यूब के गुणांक क्या होगा। तो देखिए x क्यूब के गुणांक क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यही पूछता x स्क्वायर के 6 बोल दिए, x क्यूब के कितना बोल दिए, 2। अगर बहुपद रहता x प्लस 6 और पूछता x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक देखिए x में नहीं कुछ तो क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ 1। तो इस प्रश्न में x स्क्वायर के गुना में क्या है, 6 है, इसलिए इस बहुपद का उत्तर x स्क्वायर के गुना कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा व्यंजक बहुपद है। अब देखिए बहुपद के बारे में बताए थे, चर राशि रहेगा और चर राशि पर हमेशा धनात्मक घात होती है तो बहुपद कहलाती, और धनात्मक घात भी जो होती है एक पूर्णांक संख्या में होती है। पूर्णांक संख्या पूरा संख्या में होती है, दशमलव में नहीं होता है, बटा में नहीं होता। तो चलिए आप देखिए, और धनात्मक पूर्ण देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बटे, देखिए 1 बटे x यहाँ है, तो 1 बटे x को अगर ऊपर लिखेंगे तो x पर पावर -1। तो इसको जब हल करेंगे तो ए नंबर उत्तर प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x पर पावर -1। ये ऑप्शन बहुपद नहीं हो सकता, तो ना ये बहुपद है। अब देखिए यहाँ देखिए रूट में x है, तो x अगर रूट में है तो पावर जाएगा 1/2, 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं। देखिए y नीचे में 1/1 है, ऊपर जाएगा तो इसको अगर हम लिख सकते हैं ना, y प्लस 1/y प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए y प्लस ये y स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो y पर पावर -2 प्लस, देखिए चर राशि पर ऋणात्मक घात, इसलिए ये भी बहुपद। देखिए इसमें चर राशि पर हमेशा कौन सा घात है, धनात्मक घात, बहुपद ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। अब चुनना है बहुपद नहीं है, तो नहीं है तो देखिए
ये बहुपद है क्योंकि चर राशि पर धनात्मक घात है, ये भी बहुपद है क्योंकि चर राशि पर धनात्मक। देखिए डी नंबर भी बहुपद है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना निकलेगा? एक्स प्लस 6, तो एक्स पर पावर नहीं कुछ तो क्या होगा? एक क्या हो जाएगा? धना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, एक्स प्लस 1 बटे एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स पर पावर माइनस है, नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो माइनस ऋणात्मक घात है, तो यही बहुपद नहीं है, और जो नहीं है वही खोजना था उत्तर। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पद के प्रकार दो तरीका से होते हैं, एक घात के रूप में और दूसरा होते हैं पद के रूप में। तो देखिए घात के रूप में बहुपद इन फॉर्म ऑफ पावर, घात के रूप में बहुपद रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा वो बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। यानी एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप होता है ax प्लस b। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां a b, देखिए a और b एक वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या? एक वास्तविक संख्या होती है, और a का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b, और जहां a और b एक वास्तविक संख्या होती है और a का मान कभी शून्य के बराबर नहीं होता। जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम ढेर सारे देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 2x प्लस 3, तो देखिए ये रैखिक बहुपद, क्योंकि चर राशि पर अगर यहाँ घात लिखते हैं तो नहीं कुछ तो कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए इसका घात, ये बहुपद में घात कितना? घात किसको कहते हैं? किसी भी बहुपद में चर राशि पर अधिकतम मान उस बहुपद का क्या कहलाता है? तो इस बहुपद में चर राशि क्या है? x का अधिकतम मान क्या है? 1 है। इसलिए एक घातीय बहुपद, और एक घातीय बहुपद ही क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। और देखिए इस रूप में है, ax प्लस b के रूप में है। अगर तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 2, और b का मान क्या हो जाएगा? एक मान 2 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 3 एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद है। दूसरा देखिए, हाँ, a का मान, ये a का मान जो 2 निकला है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का मान शून्य होगा तो समझिए ये अगर हम 2x प्लस 3 है, ये 2 की जगह पर शून्य लिखते हैं तो 0x प्लस 3, ये हो जाता 0 प्लस 3। इसमें देखिए चर राशि है, चर राशि इसमें तो नहीं है, ये अचर राशि है। तो चलिए इसका देखिए दूसरा उदाहरण ये भी देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं x प्लस 5, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या है? 1। तीसरा अगर बात करते हैं तो y माइनस 5, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात क्या है? 1। तो एक घात वाले बहुपद, हाँ, अपने आप में केवल x भी लिख देंगे, ये एक घातीय बहुपद होगा। केवल अगर हम 2x भी लिख लेंगे तो ये एक घातीय, क्योंकि चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात क्या है? 1 है। और पूछेगा इसमें a और b क्या होगा, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1x प्लस 0 लिख सकते हैं। 1 के x गुना करेंगे तो x से आएगा 0 0। तो देखिए अगर ax प्लस b लिखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा? 0। तो सभी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है। और रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या है? एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। चलिए अब हम देखते हैं घात के रूप में दूसरा बहुपद। तो देखिए घात एक वाले बहुपद को एक घातीय, उसी प्रकार 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय, और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। तो चलिए द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद हम किसको कहेंगे? घात 2 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद।
और द्विघातीय बहुपद इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जितने भी द्विघातीय बहुपद होंगे सभी इसी रूप में होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, और ए बी सी एक्स स्क्वायर के गुणांक ए, एक्स के गुणांक बी और अचर पद क्या सी। ए बी सी एक वास्तविक संख्या और ए का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का मान शून्य होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या द्विघातीय बहुपद होगा, नहीं होगा। तो देखिए इसका एग्जांपल भी हम अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जैसे अगर 2x स्क्वायर लिखे, 6x लिखे प्लस 9, अगर इस बहुपद का अगर पूछे घात, तो घात देखिए चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात बहुपद के क्या कहलाते हैं, घात। पिछले वीडियो में हमने बताया, देखिए चर राशि x है, x पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये बहुपद का घात क्या होगा, 2। तो घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद। तो देखिए घात चार राशि पर अधिकतम धनात्मक घात कितना है, 2, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद। और इसके रूप में तुलना करके एबीसी का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए तुलना अगर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए इसको समीकरण 1 और 2 अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो देखिए ए का मान, तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुना में ए है और एक्स स्क्वायर के गुना में 2 है, तो एक मान क्या हो जाएगा, 2। देखिए बी का मान, तो एक्स के गुना में बी है और एक्स के गुना में यहाँ क्या है, 6 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 6। और सी का मान, अचर पद देखिए सी है और अचर पद यहाँ पर क्या है, 9 है, तो देखिए ये 2 और 6 9, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या, देखिए 2 6 9 ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। हाँ, ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर मान लेते कि अगर ए का मान शून्य होगा तो क्या होगा, तो एक मान 2 है, तो 2 की जगह पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देखिए एक मान ये है, ये ए का मान कितना है, 2। अगर ए का मान अगर शून्य होगा तो देखिए यहाँ शून्य एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देखिए शून्य से गुना कर दिए, शून्य प्लस 6x प्लस 9, देखिए 6x प्लस 9, ये तो बहुपद है लेकिन द्विघातीय बहुपद है नहीं, क्योंकि चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात कितना है, 1 है, इसलिए एक घातीय बहुपद हो गया। यानी अगर एक्स स्क्वायर के जो गुणांक रहता है उसका मान कभी भी शून्य के बराबर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक व्यापक रूप में लिखे ए का मान शून्य के बराबर नहीं है। हाँ, बी मान शून्य हो सकता है, सी भी मान शून्य हो सकता है। कैसे, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हम लिखे 2x स्क्वायर, ये भी बहुपद है और ये द्विघातीय बहुपद, क्योंकि चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात क्या है, 2। तो देखिए यहाँ एक मान 2, इसी को हम अगर ये रूप में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो यहाँ अगर तुलना करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए ए का मान, तो ए के सामने क्या है, 2, तो ए का मान कितना हो गया, 2। देखिए बी के सामने क्या है, शून्य, और सी के सामने क्या है, शून्य, तो बी शून्य हो सकता है, सी शून्य हो सकता है, लेकिन ए कभी भी शून्य नहीं होगा। अब देखिए तीसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं, द्विघातीय बहुपद का तीसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो बताइए इसमें चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात क्या है, 2 है, बोलेंगे 2 है, ये द्विघातीय बहुपद। अगर चौथा उदाहरण दे देते हैं, अगर 4x स्क्वायर प्लस 9x, अब देखिए इसमें चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात क्या है, 2, इसलिए द्विघातीय बहुपद। पांचवा देखिए x ने दूसरे रूप में हम भी लिख सकते हैं 2p स्क्वायर प्लस 6p, तो यहाँ देखिए चर राशि क्या होगा, p, और p पर अधिकतम धनात्मक घात कितना है, 2, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद। यानी घात 2 वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी एक वास्तविक से, एक किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक बी और अचर पद सी, और ए का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो। चलिए अब हम देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। देखिए त्रिघातीय बहुपद सेम है, देखिए एक घात वाले बहुपद को एक घातीय, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात। और बहुपद के घात किसे कहते हैं, चर राशि पर अधिकतम घात बहुपद के क्या कहलाते हैं, घात कहलाते हैं। चलिए हम देखते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद चलते चलते बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। बताइए हमारी चर राशि x है और x पर अधिकतम धनात्मक घात कितना है, 3, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद।
और त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां देखिए एक्स क्यू के गुणांक को ए, एक्स स्क्वायर के गुणांक बी, एक्स के गुणांक सी और अचर पद को क्या कहते हैं, डी। ए बी सी डी एक कौन सी संख्या है, वास्तविक। और ए का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, बी का शून्य हो सकता, सी का शून्य हो सकता, डी। क्योंकि अगर ए का शून्य होगा तो ये पावर खत्म हो जाएगा, तो दो पावर हो जाएगा, तो त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। आप देखिए इस बहुपद, हाँ, घात निकालने के लिए हम पूर्व क्लास पिछले क्लास में बता दिए थे इस बहुपद का घात क्या होगा। तो चलिए हम बता सकते हैं घात क्यों, क्योंकि चर राशि पर यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 2 3, चर राशि पर अधिकतम घात क्या है, 3। तो 3 घात है, तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो ये बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि इस बहुपद का घात कितना है, 3 है। आप देखिए इसमें ए बी सी डी का मान क्या होगा, तो अगर हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देखिए ये दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए एक्स क्यू के गुणांक में 1 और एक्स क्यू के गुणांक में 2, तो एक मान क्या हो जाएगा, 2। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में बी और एक्स स्क्वायर के गुणांक में 6, तो बी के सामने बी का मान क्या हो जाएगा, 6। एक्स के गुणांक में सी और एक्स के गुणांक में कितना, 9, तो सी का मान कितना, 9। और डी, देखिए अचर पद डी और डी का मान कितना, 8। तो एबीसीडी का मान बता दी। अब देखिए दूसरा, अगर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 9 लिखा, ये भी त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि चर राशि पर अधिकतम धनात्मक घात कितना है, 3, इसलिए ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद। हाँ कहिएगा इसमें एबीसीडी का मान कैसे निकालेंगे, तो आई इस रूप में लिखने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। तो देखिए यहाँ 0 से गुना करेंगे, ये 0 बचा 9, तो एक्स क्यूब के 1 से गुना करेंगे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 9, वही ना। तो देखिए ये रूप में आया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ अगर तुलना करेंगे तो देखिए ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1। देखिए बी का मान, एक्स स्क्वायर के गुना में बी, एक्स स्क्वायर का गुना में 0। सी का मान, तो सी का मान देखिए 0। अब देखिए डी का मान 9। अब ऐसे हम बता सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, एक्स क्यूब के गुणांक ए, एक्स क्यूब में नहीं कुछ तो 1 होगा, तो 1 मान 1। और अचर पद को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, डी का मान कितना हो जाएगा, 9। देखिए हम अगला उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे अगर लिखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6। देखिए इसमें भी चर राशि पर अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या है, ये त्रिघातीय बहुपद। ये बहुपद का घात कितना होगा, 3। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1, देखिए चर राशि पर अधिकतम घात क्या है, 3, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद है। अगला उदाहरण में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2y क्यूब प्लस 6y। देखिए y यहाँ पर चर राशि है, y पर अधिकतम धनात्मक घात क्या है, 3। हाँ रूट में भी लिख सकते हैं, देखिए √2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। देखिए यहाँ x क्यूब, x पर अधिकतम घात कितना है, 3, ये भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद। तो आप समझे, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद। तो आपने सीखा अभी तक घात के रूप में बहुपद के प्रकार, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब चलिए एक और बहुपद घात के रूप में हमने देखा, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब देखिए इसके अतिरिक्त घात में ही होते हैं अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखिए अचर बहुपद में चर राशि नहीं होते हैं, तो जिस बहुपद में चर राशि नहीं होते हैं, जिस बहुपद में केवल अचर राशि होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में चर राशि नहीं, और इसका घात क्या होता है, इसका घात 0 होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0। तो चलिए इसका एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करते हैं ये 20, ये भी बहुपद है और इसका घात क्या होगा, कोई पूछेगा घात क्या होगा, तो 0। कैसे, तो देखिए ये कैसे, आप ऐसे लिख सकते हैं 20 गुना 1, इसको लिख सकते हैं x पावर 0। तो देखिए यहाँ पर चर राशि पर घात कितना है, 0 है ना। ऐसे भी देखिए x पावर 0 का मान 1 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 20,
तो ये केवल कौन सी राशि है, कौन सा अचर, ये अचर राशि है, इसका मान नहीं बदलता है, तो 20 केवल अचर राशि, इसलिए ये अचर बहुपद। दूसरा अगर 10 लिख देते हैं, ये भी अचर बहुपद, क्योंकि इसको हम बहुपद में चर अचर, आप कहिएगा बहुपद में चर अचर दोनों होता है, चलिए दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चर राशि पर कितना पावर, शून्य। तो अचर बहुपद जिसमें केवल अचर राशि होते हैं, जैसे 20 लिख दिए, 40 लिख दिए, हम अगर -10 लिख दिए, ये सब अचर बहुपद हैं और इसका सभी का घात क्या होगा, शून्य। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो कहेंगे शून्य। चलिए अब हम देखते हैं पद के रूप में बहुपद। देखिए पद के रूप में बहुपद, तो पद जैसे घात के रूप में देखिए एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, ऐसे चतुर्थ घातीय भी होते हैं, जिसे वर्ग अगर बात करते हैं, चतुर्थ घातीय भी होते हैं, द्विवर्ग बहुपद उसे कहते हैं, दुगो का वर्ग, दो का वर्ग कितना होता है 4, और द्विघातीय बहुपद को वर्ग बहुपद भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ घात के रूप में, तो अब चलते हैं पद के रूप में। देखिए पद के रूप में बहुपद, तो एक पदी बहुपद, मोनोमियल, जिस बहुपद में कितना पद हो, जिस बहुपद में एक पद होते हैं उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। तो जैसे देखिए एक नंबर के एग्जांपल, अगर 2x लिखे, कितने पद हैं, एक पद, ये एक पदी बहुपद। अगर x लिख देंगे, ये किसका उदाहरण है, एक पदी बहुपद। अगर हम y लिख देंगे, ये किसका उदाहरण, एक पद। देखिए एक पद, एक पद, एक पद। अगर 6x³ लिख दिए, ये कितने पद हैं, एक पद। तो जिस बहुपद में एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा का देखिए एग्जांपल, दूसरा द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद हो, यानी जिस बहुपद में दो पद होते हैं। तो जैसे देखिए 2x + 6, देखिए एक कितना है, दो पद, ये द्विपदी बहुपद हो गया। y - 3, देखिए एक दो पद, ये द्विपदी बहुपद है। अगर हम लिखे 3x³ - 9x, ये द्विपदी बहुपद हुआ। हम लिख दिए 4x⁵ + 9, ये द्विपदी बहुपद, इसमें कितने पद हैं, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो द्विपदी बहुपद समझ गए। अब देखिए त्रिपद, जैसा नाम है वैसा काम, जिसमें 3 पद हो, यानी जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, 3 नंबर के एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3 पद हो। जैसे देखिए x² + 6x + 9, देखिए 1 1 2 1 3। और पद कैसे गिनते हैं, जोड़ या घटा से जुड़ा हुआ रहता है, जोड़ से या तो घटा के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जोड़ से पहले 1 2 3, इसमें कितने पद है, 3, ये त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। हम लिख देते हैं 4x³ 9x - 5, देखिए 1 1 2 1 3, ये त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। हम लिखते हैं x³ - 9 + 6x, देखिए इसमें 1 1 2 1 3। तो जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। देखिए इसके अतिरिक्त हम एक शून्य बहुपद को बताते हैं। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में होता है कोई भी बहुपद अगर हो तो उसमें चर राशि के सभी जितने भी चर होते हैं उसके सभी गुणांक अगर शून्य होगा तो वो क्या होगा, शून्य बहुपद। आप देखिए इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे अगर 0x² + 0x + 0, तो देखिए इसमें चर राशि x है, ये x है, तो देखिए चर राशि x² के गुणांक में भी शून्य है, x के गुणांक में भी शून्य, और अचर पद भी शून्य है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, शून्य बहुपद। इसका मतलब शून्य बहुपद का मान शून्य होता है, ये शून्य आप कह सकते हैं शून्य बहुपद। ये भी कह सकते हैं, देखिए x³ + 9x + 6, ये नहीं हो सकता शून्य, यहाँ शून्य बैठा दीजिए, यहाँ शून्य कर दीजिए, तो इसका मान शून्य होगा, इसका मान शून्य होगा, शून्य। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, शून्य बहुपद। हाँ कहेगा शून्य बहुपद का घात क्या होता है, जिस बहुपद में सभी चर राशि के गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद का घात नहीं होता, घात इसका क्या होता है, घात, तो घात क्या होगा, नहीं होता, नहीं होता है, यानी शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, इसका परिभाषा नहीं दे सकते हैं। तो ये अतिरिक्त शून्य बहुपद एक अतिरिक्त बहुपद था। चलिए हम अतिरिक्त बहुपद भी कुछ देखते हैं। जैसे आप घात के रूप में मूल रूप से पढ़े, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, पद के रूप में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी,
और अतिरिक्त में देखिए शून्य बहुपद, अचर बहुपद। अब देखिए घात के रूप में तीन घातियां तक आपके सिलेबस में। अब इसके अतिरिक्त हम बता देते हैं एडवांस में, देखिए चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी चतुर्थ घातीय बहुपद यानी 2 का अगर घात लिखते हैं 2 तो कितना होगा 4। तो द्विवर्ग बहुपद यानी 2 का वर्ग बहुपद, द्विवर्ग 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा 4, यानी जिस बहुपद के घात कितना होगा 4, 4 घात वाले बहुपद के चतुर्थ घातीय बहुपद, इसको क्या कह सकते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। या इसी को देखिए हम यहां पर क्या लिखे हैं द्विवर्ग बहुपद, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसलिए चतुर्थ घातीय बहुपद को द्विवर्ग बहुपद भी कहते हैं। अब देखिए द्विवर्ग बहुपद यानी चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए ax पर पावर 4 bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ए बी सी डी ई एक वास्तविक संख्या, और ए का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ए का मान शून्य लेंगे तो घात वाला मान 4 घात का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो मान नहीं निकल पाए। अब देखिए चतुर्थ घातीय बहुपद का उदाहरण हम अगर देते हैं, जैसे लिख दिए x पावर 6 x पावर 4 प्लस 6। अब देखिए चर राशि पर अधिकतम घात कितना है 4, ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। दूसरा देखिए अगर हम बात करते हैं x पावर 4 यानी 6x पावर 4 6x क्यूब 9x, इसमें देखिए चर राशि क्या है x है, x है, x पर अधिकतम घात क्या है 4 है, इसलिए ये चतुर्थ है घातीय बहुपद। एक बात और आपके दिमाग में चलता है, ये तो घात के रूप में चतुर्थ घातीय, घात के रूप पद के रूप में तो आप आराम से बता देंगे भाई, आराम से। देखिए एक एक 2 पद, पद के रूप में क्या होगा द्विपदी बहुपद, और घात अधिकतम 4 है इसलिए चतुर्थ घातीय, और चतुर्थ घातीय बहुपद को क्या कहते हैं द्विवर्ग बहुपद। इसमें बताइएगा पद के रूप में, घात के रूप में तो बता दीजिएगा, अधिकतम चर राशि पर अधिकतम घात कितना 4 है, 4 घातीय बहुपद होगा चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसे द्विवर्ग बहुपद भी कहते हैं। आप देखिए इसके पद के रूप में कहें तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 1 2 1 3, पद के रूप में ये कौन सा बहुपद होगा त्रिपदी बहुपद। तो चलिए देखिए वीडियो में आपको पहचानने के लिए घात के रूप में, पद के रूप में कुछ बहुपद दिया जाता है, उसको आप पहचान कर बनाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर। आज के लिए धन्यवाद।